नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा सेलिब्रेशन इस बार किया जा रहा है वो सच में देखने लायक है और हम उम्मीद करते हैं कि हर साल भारत इससे भी बढ़ चढ़ करके अपने स्वतंत्रता दिवस का जो सेलिब्रेशन है उसे यहाँ पर करेगा। तो खैर दोस्तों, अब इसको छोड़ते हैं और अपनी जो वीडियो है उसे शुरू करते हैं और जो अपडेट निकल करके आई है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हाल ही में कई ऐसी रिपोर्ट्स को पब्लिश किया गया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भारत अमेरिका से उनके जो F-35 फाइटर जेट है उनको खरीदने की बातचीत कर रहा है। जिसमें सबसे पहले तो एक ब्रिटिश रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने दावा किया कि भारत ने बैकडोर में अमेरिका से F-35 को लेने के लिए जो बातचीत है वो शुरू कर दी है। इसके बाद जो एक जापान के थिंक टैंक है तो वहाँ पर ऐसा ही एक दावा किया गया था जहाँ पर उन्होंने बताया था कि अगर पाकिस्तान चीन से उनके J-35 फाइटर जेट को लेता है तो ऐसे में भारत उनके जवाब में अमेरिकन F-35 फाइटर जेट को यहाँ पर ले सकता है। साथ में ऐसी कई मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने निकल करके आई है जिनके अनुसार बहुत जल्द ही अमेरिका उनके जो F-35 आई है उनको भारत को ऑफर कर सकता है, जिसमें भारत के हिसाब से बदलाव और साथ में जो चेंजेस है उनको किया जा सकता है। तो इसके बाद अब एक और ऐसी ही रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है जहां पर भारत अमेरिकन F-35 या फिर MMRC डील में मौजूद जो राफेल फाइटर जेट है तो इससे भी एक्सपेंसिव एक और अमेरिकन वेपन को यहां पर खरीद सकता है। तो दोस्तों, फाइनेंशियल एक्सप्रेस के द्वारा दावा किया गया है कि भारतीय नौसेना अमेरिका से उनके जो MQ-4C ड्रोन है उनको खरीदने के लिए डिस्कशन कर रही है और भारतीय नौसेना पिछले लगभग 10 सालों से भी ज़्यादा इस ड्रोन को खरीदने में इंटरेस्टेड है। तो दोस्तों, अगर आप इस ड्रोन की बात करते हैं तो इसकी जो सबसे पहले तो एंड्योरेंस है वो आप सबको लगभग 30 घंटे के आसपास की देखने को मिल जाएगी, जिसमें इस ड्रोन को मैच कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसके बाद इसकी जो स्पीड है वो 600 किलोमीटर पर आवर है। साथ में इसमें जिन सेंसर्स और साथ में रडार्स का इस्तेमाल किया गया है तो उनके दम पर ये 360 डिग्री की जो कवरेज है उसे प्रोवाइड कराता है। और इसके अलावा अगर आप नौसेना के हिसाब से ऐसे ड्रोन को देखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप लैंड एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पर आप एयर डिफेंस सिस्टम, रडार और साथ में जो सर्विलेंस सिस्टम है उनको अनगिनत संख्या में इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समुद्र की बात करते हैं तो वहाँ पर आपके जो केवल नेवल शिप और साथ में सैटेलाइट होते हैं यही एक सर्विलेंस का यहाँ पर सहारा होते हैं। तो ऐसे में इस तरह के जो ड्रोन्स हैं वे भारतीय नौसेना के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इस ड्रोन की बात करते हैं तो इसकी जो कॉस्ट है वो आप सबको एक एडवांस फाइटर जेट से भी कहीं ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर आप F-35 के A वेरिएंट और साथ में राफेल की बात करते हैं तो इन दोनों एडवांस फाइटर जेट की जो कॉस्ट है वो लगभग 77 से लेकर के 80 मिलियन US डॉलर के आसपास देखने को मिलेगी। लेकिन इसके कंपैरिजन में इस ड्रोन की जो कॉस्ट है वो आप सबको 120 मिलियन US डॉलर के आसपास देखने को मिलेगी, जो कि इन फाइटर जेट से भी कहीं ज़्यादा है। और इसके अलावा इस ड्रोन को सेमी ऑपरेट मोड में भी ऑपरेट किया जा सकता है, जिससे कि यहाँ पर इसको लगातार कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आमतौर पर जो एयरक्राफ्ट होते हैं तो उनमें जो ऑटो पायलट का ऑप्शन रहता है तो उसकी तरह आप इस ऑप्शन को यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत ये पूरे सर्विलांस को खुद से करने में सक्षम है। इसके बाद अगर आप भारतीय नौसेना के लिए अमेरिकन वेपन्स की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना पहले से ही P-8I एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करती है, जिसको खास तौर पर सबमरीन हंटर के तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा हमको MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर भी मिल चुके हैं। हम पहले से ही अमेरिकन जो MQ-9 रीपर ड्रोन है उसको भी ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसके बाद अगर ये ड्रोन भी भारतीय नौसेना के बेड़े के अंदर शामिल हो जाता है तो ये डेडली कॉम्बिनेशन किसी भी देश की जो नौसेना है उसको एक हैवी डैमेज पहुंचाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि इस सब में आपको वेपन्स भी देखने को मिल जाएंगे। सर्विलांस करने के लिए जो लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स है वे भी आप सबको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। तो दोस्तों, इस सब को लेकर के आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। हम तो हो गए